कैसे हो दोस्तों। आज हम फिर मौजूद हैं एक नई जगह पे, एक नए मॉन्यूमेंट के साथ आगरा शहर में। ये भी हिस्टोरिकल शहर है, हिस्टोरिकल सिटी है। आप अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान में मुग़लों की दो ही जगह ख़ास तौर से मॉन्यूमेंट पाए जाते हैं। पहला था आगरा और उसके बाद शाहजहाँ ने बसाया दिल्ली। इसे कहते हैं आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट अकबर बादशाह ने बनवाया था। ये 1638 तक मुग़ल शाही ख़ानदान का रहने की जगह थी। इसके बाद यहाँ से बादशाह शाहजहाँ दिल्ली शिफ्ट हो गए अपनी राजधानी लेकर। उससे पहले तक मुग़लों की राजधानी हुआ करती थी। हमलों और किलों का एक दौर जहां ताकत की पहचान आलीशान महल और उससे भी आलीशान किले थे। ऐसे समय में आगरा का किला बनाया गया था। किलेबंदी हमेशा से ताकतवर लोगों का खास हक रही है और आज भी है। यह हुक्मरान और जनता के बीच की बांटने वाली एक लकीर है। विशाल मीनारे और आलीशान आगे का हिस्सा सबसे बहादुर लोगों में भी डर और हैरानी पैदा करते हैं। फिर भी कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मुश्किल और खिलाफ हालातों पर जीत हासिल की और इतिहास में अपनी छाप छोड़ी, एक पहचान जो आज भी मौजूद है। हिम्मत की पहचान के तौर पर बनी इमारतें हमें उन बहादुर लोगों के साहस और बहादुरी की याद दिलाती है जिन्होंने ऐसी आलीशान इमारतों पर कब्जा किया और उन्हें बनवाया। आगरा किला, जिसे लाल किला या किला अकबरी के नाम से भी जाना जाता है, मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा शहर का मेन अट्रैक्शन है। ताकत और हिम्मत की पहचान ये आज भी अपनी पूरी शान के साथ खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उबैद खान और आप देख रहे हैं उबैद खान रिकॉर्डिंग। आगरा का किला आगरा शहर में एक तारीखी किला है जिसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है। 94 एकड़ का किला आधे गोलाकार योजना में बना है। इसकी दीवारें 70 फीट ऊंची, इसके चारों तरफ 4 गेट बनाए गए थे। एक खिजरी गेट यमुना नदी की ओर खुलता था। किले के 2 गेट काबिल जिक्र हैं, दिल्ली गेट और लाहौर गेट। लाहौर गेट को अमर सिंह राठौर के लिए अमर सिंह गेट के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली गेट जो किले के वेस्ट साइड शहर का सामना करता है, 4 एंट्री गेट में सबसे बड़ा और अकबर के दौर के मास्टरपीस माना जाता है। इसे हिफाजत बढ़ाने और बादशाह के ख़ास गेट के तौर पर लगभग 1568 में बनवाया गया था। यह जगह आर्किटेक्चर के इतिहास के नज़रिए से बहुत ख़ास है। अबुल फजल ने दर्ज किया है कि किले में बंगाल और गुजरात डिज़ाइन में 500 इमारतें बनाई गई थीं। इनमें से कुछ को शाहजहाँ ने अपने सफ़ेद संगमरमर के महल को बनाने के लिए ध्वस्त कर दिया और ज़्यादातर इमारतों को ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश सैनिकों ने 1803 और 1862 के बीच बैरकों को बनाने के लिए तोड़ दिया था। आगरा का लाल किला, जिसमें मुगल बादशाह हुमायूं की ताजपोशी 1530 में की गई थी, बाद में मुगल बादशाह अकबर ने 1665 में इसकी मरम्मत करवाई थी और ये स्ट्रक्चर 1573 में पूरा हुआ था। यह 1638 तक मुगल ख़ानदान के सुल्तानों के मेन रहने की जगह यानी रिहाइशगाह थी। जब राजधानी का तबादला आगरा से दिल्ली किया गया, इसे लाल किला या किला अकबरी के नाम से भी जाना जाता था। अंग्रेज़ों द्वारा कब्जा किए जाने से पहले इस पर कब्जा करने वाले आखिरी शासक मराठा थे। 1983 में मुगल हुकूमत के दौरान इसकी अहमियत की वजह से आगरा किले को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर पहचान मिली। यह अपने ज़्यादा मशहूर बहन मॉन्यूमेंट ताजमहल से थोड़ी ही दूरी पर नॉर्थ वेस्ट में है। बाद में शाहजहाँ ने इसकी पूरी मरम्मत यानी रेनोवेशन करवाया। आगरा के बाकी हिस्सों की तरह मोहम्मद गजनवी से पहले आगरा किले का इतिहास साफ नहीं है। हालांकि 15वीं सदी में चौहान राजपूतों ने इस पर कब्जा कर लिया था। इसके फ़ौरन बाद आगरा ने राजधानी का दर्जा हासिल कर लिया जब सिकंदर खान लोधी, जिनकी हुकूमत का दौर 1587 से 1517 तक था, उन्होंने अपनी राजधानी का तबादला दिल्ली से आगरा कर दिया और आगरा में पहले से मौजूद किले में कुछ इमारतें बनवाई। पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 में हुई थी, उसके बाद मुगलों ने किले पर कब्जा कर लिया और यहीं से हुकूमत की। 1530 में हुमायूं को इसमें ताज पहनाया गया। किले को अकबर, जिसकी हुकूमत का दौर 1556 से 1605 था, उनकी हुकूमत के दौरान इसको आज की मौजूदा शक्ल दी गई। बाद में ये किला 13 सालों तक भारतपुर के जाटों के शासन में रहा।
दिल्ली गेट से दाखिल होने पर एक गलियारा आता है। इस गलियारे के आखिर में दाईं ओर आपको जहांगीरी महल यानी जहांगीर का महल दिखाई देगा और महल के एंट्री गेट के ठीक सामने बैरिकेड से घिरा एक विशाल पत्थर कटोरा दिखाई देगा। यह है जहांगीर का हौज। इसे जयपुर के महाराजा मान सिंह ने जहांगीर की पैदाइश पर तोहफे में दिया था, जो उनके मामा थे। कहा जाता है कि यह हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था। इसे एक ही पत्थर से तराश कर बनाया गया है। इस मजबूत टैंक का इस्तेमाल नहाने के लिए किया जाता था। ये 5 फुट ऊंचा है। बाहरी किनारे पर फारसी में कुछ लिखा है, जिसमें इसे हौज़े जहांगीरी के तौर पर बताया गया है। इसे सबसे पहले अकबर के महल के आंगन के पास खोजा गया था 1843 में और बाद में इसे दीवान आम के सामने रखा गया। 1862 में इसे पब्लिक गार्डन यानी कंपनी बाग में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जहां इसे बहुत नुकसान पहुंचा। बाद में सर जॉन मार्शल ने इसे वापस आगरा किले में लाकर रख दिया। इस हौज की वजह से महल जहांगीरी महल के तौर पर मशहूर हो गया। हालांकि यह अकबर के बंगाली महल का हिस्सा है। आइए विजिट करते हैं जहांगीरी महल। जहांगीरी महल को बादशाह अकबर ने अपनी हिंदू बेगम जोधाबाई के लिए बनवाया था। जैसे ही आप इसमें एंट्री करते हैं तो आपकी राइट साइड में एक कमरा है। वह बादशाह और बेगम यानी कि महारानी का बेडरूम था। इसमें कर्टन लटके हुआ करते थे, रेशम के, खादी के, गर्म कपड़ों के। इसके अंदर पर्दे हुआ करते थे। इसकी नक्काशी हिंदू आर्किटेक्चर के मुताबिक है। इसके अंदर खूबसूरत बारीकी से नक्काशी की गई है, जो इसकी खूबसूरती को बहुत बढ़ा देता है। इस महल को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। इस महल को इंडो इस्लामिक शैली अपनाई गई। इसे बनाने के लिए इसके खंभों और दीवारों की नक्काशी बहुत ही शानदार है। आइए चलते हैं सामने की तरफ। इसके जस्ट सामने एक कमरा है जो डाइनिंग रूम हुआ करता था। इसके अंदर खूबसूरत नक्काशी की गई है। इसकी दीवारें, इसकी छतें का आर्किटेक्चर और से अलग है। इसके अंदर साइडों में टेढ़े करके खंभे लगाए गए हैं, जिस पे खूबसूरत हुनरमंदी से कारीगरी की गई है। जो महल के ऊपर जो ये आप आले देख रहे हैं, इसमें राजा बैठा करते थे। छोटे वाले आलों में महारानी बैठा करती थी और इसके जो बराबर में आप देख रहे हैं, ये उनकी कनीज़ें बैठा करती थी। जब महल के सहन में कोई प्रोग्राम हुआ करता था तो उसे राजा रानी ऊपर बैठ के देखा करते थे। नीचे डांसिंग का ये कैसा फेस्टिवल पे जैसे भी कोई प्रोग्राम होता था, उसे ऊपर से बैठ के देखा करते थे और खुश होने पर राजा उनमें इनाम बांटा करते थे। चलिए महल से आगे की तरफ चलते हैं। आगे चलने पे जो कमरा आते हैं, इन्हें कहते हैं एसी रूम, यानी कि उस ज़माने के लिए ये हवा महल थे। इनके अंदर ठंडी हवा आया करती थी। आइए आगे चलते हैं। इसमें एक इसे लाइब्रेरी रूम भी कहा जाता है। ये महल का लाइब्रेरी वाला कैंपस भी कहते हैं, जो अब बर्बाद हो चुका है। इसमें आग लगा दी गई थी, इसे बर्बाद कर दिया गया। जिसे सूरजमल जाट ने 1661 में इसे बर्बाद कर दिया था। आइए अब आगे की तरफ चलते हैं। जैसे ही आप बाहर निकल के आए हैं, ये जो आप बिल्डिंगें देख रहे हैं, ये भी हवा महल का ही हिस्सा है, जहां बादशाह बैठ के अब ठंडी हवा का मज़ा लिया करते थे। सामने की दीवारों पर बड़े बड़े से जो झरोखे बने हुए हैं, इनसे ठंडी ठंडी हवा आया करती थी, जो महल को ठंडा रखा करती थी। क्योंकि सामने यमुना नदी हुआ करती थी, उसकी ठंडी हवाएं महल की तरफ आया करती थी। यहाँ से ताजमहल का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। बादशाह शाहजहां सफ़ेद संगमरमर की कारीगरी के सबसे बेहतरीन कदरदानों में से एक थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने सफ़ेद संगमरमर के महलों के बदलाव करने के लिए कई अकबरी महलों को ध्वस्त कर दिया था। शाहजहानी महल सफ़ेद संगमरमर का खास महल और लाल पत्थर के जहांगीरी महल के बीच में मौजूद है और 2 अलग अलग दौरों के इन 2 रिहायशी अहातों के बीच में मौजूद है।
यह मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा एक मौजूदा लाल पत्थर की इमारत को अपनी पसंद के मुताबिक बदलने की सबसे पहली कोशिश थी। यह आगरा किले में उनका सबसे पहला महल था। इसमें एक बड़ा हॉल, बगल में कमरे और नदी के किनारे 8 साइड वाली मीनार है, जहां हमें शाहजहां की बेटी रोशन आरा बेगम और जहारा बेगम द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सुनहरे रंग के सफ़ेद संगमरमर के महल मिले, जो बीच में खास महल जिसे आरामगाह मोहल्ला के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है आराम करने की शानदार जगह, के पास थे। ये दोनों महल शाहजहां द्वारा इस्तेमाल किए गए खास महल के दोनों ओर मौजूद है। दोनों महल अपनी बनावट और आकार में बहुत एक जैसे हैं। ऐसा माना जाता है कि बीमार बादशाह शाहजहां के आखिरी दिनों में उनकी प्यारी बेटी राजकुमारी जहारा बेगम ने अपने पिता की देखभाल करने में अहम भूमिका निभाई थी। यह बिल्डिंग खास महल है, जो बादशाह शाहजहां और मुमताज़ महल उनकी बेगम का बेडरूम हुआ करता था। इसके आगे रोज वाटर फाउंटेन है। इस महल में रेशम के पर्दे लटके हुआ करते थे। इसकी छत और दीवारों पर सोना और कीमती पत्थर जड़े हुआ करते थे, जो अब नहीं है। ये जो आप बागीचा देख रहे हैं, यह है अंगूरी बाग। 17वीं सदी का ये एक मुगल बागीचा है। इसकी मिट्टी कश्मीर से मंगवाई गई थी। मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे बनवाया था। ये आगरा सफ़र का खास अट्रैक्शन है। अंगूरी बाग का शाब्दिक मतलब है अंगूर की भरपूर फसल, जिसके लिए आगरा की एक खूबसूरत डेस्टिनेशन मानी जाती है। आगरा किले कॉम्प्लेक्स में मौजूद इस बाग के ईस्ट साइड में खास महल है। बाकी 3 तरफ लाल बलुआ पत्थरों से बने आर्किड है। पहले अंगूरी बाग शाही महिलाओं के लिए छुट्टी के वक्त टहलने की एक खास जगह थी। आज के वक्त में आगरा के एक खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन में लगभग 85 बागीचे हैं। बीच में एक फव्वारा भी बनाया गया है, जो इस तरह की खूबसूरती में और ज़्यादा कशिश जोड़ता है। शाह बुर्ज, शाही या राजा का टावर, शाहजहां ने 1632-1640 के आसपास सफ़ेद संगमरमर से बनवाया था। उन्होंने इसका इस्तेमाल झरोखा दर्शन के लिए किया था, जो कि दरबार की तरह एक ज़रूरी मुगल संस्था थी। यह एक 8 साइडों वाली इमारत है। इसके 5 बाहरी किनारे नदी की ओर देखने वाला एक दालान बनाते हैं। हर किनारे पर खंभे हैं। सबसे पूर्वी किनारे पर आगे की ओर एक झरोखा है, जो शानदार ढंग से बना हुआ है। इस महल के मगरबी किनारे पर शाह नसीन कोठरी के साथ एक विशाल दालान है। इसके फर्श में एक उथला पानी का कुंड धंसा हुआ है। यह बहुत ज़्यादा जड़ा हुआ था। यह दालान एक सहन में खुला है। इसके वेस्ट साइड पर शीश महल की ओर जाने वाले कमरों की एक श्रृंखला है और दक्षिणी किनारे पर एक कमरा है, जिसके साथ एक दालान जुड़ा हुआ है। ये दीवाने खास, शीश महल, खास महल और भी कई महलों से सीधा जुड़ा हुआ था और यहीं से मुगल बादशाह सारे देश का इंतज़ाम चलाते थे। इस बुर्ज से ताजमहल का पूरा एक खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। शाहजहां ने अपनी कैद वाली ज़िंदगी के 8 साल, जो 1658 से 1666 तक यहीं बिताए थे और यहीं उनका इंतकाल हुआ। उनके जनाजे को नाव के ज़रिए ताजमहल ले जाया गया और वहीं पर दफन कर दिया गया। यह जो आप सफ़ेद सी बिल्डिंग देख रहे हैं, यह है दीवाने ख़ास। दीवाने ख़ास बादशाह का एक निजी महल हुआ करता था। आगरा किले के शाही महल परिसर में एक ख़ास महल है। यहीं पर बादशाह शाहजहां सल्तनत से जुड़े हुए ख़ास रणनीतिक और ज़रूरी मसले तय किया करते थे। महल एक कमरे के तौर पर काम करता था, जहां बादशाह अन्य रियासतों के राजाओं, उनके मंत्रियों, वज़ीरों से, अपनी रियासत के बराजाओं और मंत्रियों और वज़ीरों से मुलाकात किया करते थे। शहर के रईसों से और ख़ास लोगों से इसी महल में मुलाकात की जाती थी। इस महल को 1635 में बनाया गया था। अगर ध्यान से देखा जाए तो दीवाने ख़ास में 2 हॉल हैं।
इसके अंदर वाले हिस्से को तंबी खाना के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि एक बार इस हॉल में सोने और चांदी से उभरी हुई नक्काशी वाली सपाट लकड़ी की छत थी, जिसमें कीमती पत्थर जड़े हुए थे जो सूरज की रोशनी से चमकते थे और महल को एक अलग ही रूप देते थे। बाहरी हॉल एक बरामदे जैसा दिखता है, जिसके दोनों ओर दोहरे खंभे पर टिकी हुई खूबसूरत सी सजी हुई मेहराबें हैं। दीवाने खास के बगल में हमें 2 शाही सीटें या सिंहासन दिखाई देते हैं, जिसका इस्तेमाल बादशाह जहांगीर क्या करते थे। नदी के किनारे हमें गहरे काले स्लेट से बने जहांगीरी सिंहासन दिखाई देता है। ये कहा जाता है कि कसौटी पत्थर से बना हुआ है। कसौटी पत्थर वह होता है जिस पे सोने को घिस कर ये पता चलता है कि ये सोना असली है या नकली। इसी तरह बादशाह का इंसाफ भी सोने की तरह खरा और सच्चा होता था। कहा जाता है कि जहांगीर का ये सिंहासन 1603 में बना था। इसके सामने वाला एक और सिंहासन है जो सफ़ेद रंग का है। कहते हैं कि ये उनके वजीर का सिंहासन है। कहा यह भी जाता है कि इस पे शाहजहां बैठा करते थे। आइए अब आगे की तरफ चलते हैं। दीवाने खास के आसपास मौजूद सिंहासन गलियारे को देखने के बाद अगली खास जगह है मछली भवन या मछली महल। ये महल एक चौकोर घास के आंगन के चारों ओर 2 मंजिला महल है, जो कभी फव्वारों और मछलियों वाला एक संगमरमर का तालाब था। बादशाह और उनकी बेगम यानी कि महारानी इस शानदार तालाब के किनारे अपना खाली समय बिताया करते थे। कहा जाता है कि यहाँ बादशाह मछलियों का शिकार किया करते थे। अकबर और जहांगीर के वक्त यहाँ मीना बाजार हुआ करता था, लेकिन औरंगजेब के वक्त उन्होंने यहाँ से सब कुछ हटा दिया। ये जो आप साइड में होल्डर देख रहे हैं, इनमें मशाले जला करती थी, जिससे यहाँ रात को रोशनी हो सके। बादशाह के अलावा यहाँ कोई और नहीं आ सकता था। ये जो आप इतने सारे कमरे देख रहे हैं, ये हुकूमत की ट्रेजरी हुआ करती थी। यहाँ पर हुकूमत का या रियासत का ख़जाना रखा जाता था, ख़ास दस्तावेज़ रखे जाते थे, कीमती पत्थर रखे जाते थे और कीमती चीज़ों को यहाँ पे हिफाजत से रखा जाता था। नीचे की तरफ जो ये आप इतने सारे कमरे सफ़ेद से देख रहे हैं, ये हुकूमत की टकसाल है, जहाँ सोने और चांदी के सिक्के बनाए जाते थे। यह है नगीना मस्जिद, जिसे 1635 में बनवाया गया था। यह एक निजी मस्जिद है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने सफ़ेद संगमरमर से 1635 में हरम की औरतों के लिए बनवाया था। इसके 3 तरफ आंगन है और यह खुली और हवादार है। फिर भी पर्दे के लिए इसके चारों ओर ऊंची दीवारें बनी हैं। एक छोटा सा कुंड जिसमें एक झरना भी है, इसकी पूर्वी दीवार पर वजू के लिए बना है। 1658 में बनी दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद के अलावा यह मस्जिद शाहजहां की निजी मस्जिदों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। यह है मीना मस्जिद, जिसे 1631 से 1640 के बीच में बनवाया गया था। यह छोटी सी सफ़ेद संगमरमर की मस्जिद मुग़ल बादशाह ने अपने खुद के इस्तेमाल के लिए बनवाई थी। इसकी इबादत वाले कमरे में 3 मेहराब हैं और उसके सामने खुला आंगन है। इसमें कोई सजावट नहीं है और ये बिल्कुल सादी है। ये ऊंची ऊंची दीवारों से घिरी है और ऐसा माना जाता है कि शाह बुर्ज में अपनी कैद वाली ज़िंदगी, जो 1658 से 1666 के दौरान शाहजहां ने इबादत के लिए इसी मस्जिद का इस्तेमाल किया था। दीवाने आम आगरा किले में मौजूद मुग़ल बादशाह का ख़ास आम जनता से मिलने का कमरा था। इसी में मयूर तख्त या तख्ते ताऊस मौजूद था। इस हॉल का इस्तेमाल आम जनता से बात करने और उनकी फरियाद सुनने के लिए किया जाता था। दीवाने आम की शुरुआत बादशाह अकबर ने की थी। यही परंपरा उनके बेटे जहांगीर की हुकूमत के दौर में भी जारी रही। इसे मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। उन्होंने बाद में ऐसे दीवाने आम लाहौर और दिल्ली के किले में भी बनवाए।
पहले यहाँ दीवाने आम की चूने पत्थर की इमारत नहीं थी और कपड़े के शामियाने और बाद में लकड़ी के हॉल में सभा होती थी। जैसा इतिहासकार लाहौरी ने लिखा है, ये दीवाने आम एक आलीशान जो ज़्यादा दूर फैले हुए चौक के मशरिक की ओर बीच में मौजूद है, जिसके चारों ओर मेहराबदार दालान है। ये शाहजहां के सभी दीवाने आमों का ओरिजिनल प्लान है। यह 208 फुट लंबा और 76 फुट चौड़ा खंबेदार हॉल है। इसके आगे के हिस्से पर 9 खूबसूरत मेहराब है। ये 48 खंभों पर टिका हुआ है। शाही झरोका यानी सिंहासन सफ़ेद संगमरमर से बना है। इसमें एक चांदी का कटघरा बना था। दरबारी और जनता सामने खड़ा हुआ करते थे। यहाँ आम जनता के सदस्यों से मुलाकात की जाती और उनकी शिकायतें सुनी जाती थी। नीचे की तरफ एक संगमरमर का तख्त बना हुआ है जिस पर वजीर बैठा करते थे। यह जगह भारतीय और मुगल इतिहास की सबसे खास जगह है। यहीं पर 1607 में जहांगीर के दौर में पहले अंग्रेज सर थॉमस रो ने भारत में कारोबार करने के लिए जहांगीर से परमिशन ली थी, जिससे अंग्रेजों की एंट्री भारत में हुई। जॉन रसेल कॉर्विन का मकबरा। आगरा में कई हिस्टोरिकल अट्रैक्शन के बीच जॉन रसेल कॉर्विन का मकबरा एक कम मशहूर जगह है जिसे आगरा के ऐतिहासिक दौरे पर जरूर देखना चाहिए। ब्रिटिश सिविल सेवक जॉन रसेल कॉर्विन को समर्पित यह मकबरा दीवाने आम के सहन में जनूबी हिस्से पर मौजूद है। ये एक खुला मकबरा है जिसे पत्थरों के काम से खूबसूरती से सजाया गया है। जॉन रसेल 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश भारत में नॉर्थ वेस्टर्न रियासतों के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे, जो अब शहर के ऐतिहासिक हिस्सों से जुड़ चुका है। थोड़ा सा आगे चलने पर आपको ब्रिटिश दौर की एक तोप का हिस्सा भी दिखाई देगा। सामने जो एक आप गेट देख रहे हैं, इससे महल के दूसरे हिस्से में जाया जा सकता था, जो आजकल बंद है। उधर मीना बाजार मोती मस्जिद बनी हुई है। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद बाबर इब्राहिम लोदी के महल के किले में रहे। उनके वारिस हुमायूं को 1530 में किले में ताज पहनाया गया। 1540 में शेर शाह सूरी ने उन्हें बिलगाम के हरा दिया। किला 1555 तक शेर शाह सूरी के पास रहा। जब हुमायूं ने इसे फिर से अपने कब्जे में ले लिया, आदिल शाह सूरी के सिपहसालार हेमू ने 1556 में आगरा पर फिर से कब्जा कर लिया और इसके भागते हुए गवर्नर का पीछा करते हुए दिल्ली तक पहुंच गए, जहां तुगलकाबाद की लड़ाई में उनकी मुगलों से मुठभेड़ हुई। इसकी खास पोजीशन की अहमियत को समझते हुए अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया और 1558 में आगरा पहुंचे। अकबर के पोते शाहजहां की हुकूमत के दौरान ही इस जगह को आज की शक्ल मिली। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में ताजमहल बनवाया था। अपने दादा के उलट शाहजहां ने सफ़ेद संगमरमर से बनी इमारतें बनवाई। औरंगजेब अपने सभी भाइयों के बीच फतेह हासिल की तो उन्होंने 18वीं सदी की शुरुआत में किले पर मराठा साम्राज्य ने हमला कर दिया और कब्जा कर लिया। इसके बाद यह कई बार मराठों और उनके दुश्मनों के बीच हाथ बदलता रहा। 1761 में अहमद शाह अब्दाली के हाथों पानीपत की तीसरी लड़ाई में अपनी तबाह करने वाली हार के बाद मराठा अगले दशक तक यानी 10 सालों तक इस इलाके से बाहर रहे। आखिर में महादजी शिंदे ने 1785 में किला ले लिया। 1803 में दूसरी एंग्लो मराठा जंग के दौरान मराठों ने इसे अंग्रेजों से खो दिया। किला 1857 में भारतीय विद्रोह के दौरान एक लड़ाई की जगह था। आगरा के किले का ये शानदार सफ़र आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको आगरा किला कैसा लगा और हमारी वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हमारी आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शब बखैर।